मेरी तो राय ये है कि इस बारी दिल्ली को जरूरत बीजेपी की है। केजरीवाल आदमी सही नहीं है, इसकी नहीं बननी चाहिए। इसकी वजह क्या है? सही नहीं है आदमी वो, गप्पी याद है, गपोल संख। क्योंकि उन्होंने मिडिल क्लास और लोअर क्लास को पकड़ लिया है। अपर क्लास को इन सब चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, और जो मिडिल और लोअर को पकड़ लेगा वही राजा है। तो भैया ऐसा है, जो तो आदमी इस झांसे में फंस जाएगा वो तो वोट दे देगा। देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि राजनीतिज्ञों का जो चरित्र है ये गिर गया है। नमस्कार, मैं न्यूज़ जनहित से जयवंत सहगल। दिल्ली में ठंड का मौसम है, लेकिन सियासत के अंदर गर्माहट बरकरार है, क्योंकि तीनों पार्टियां दिल्ली इलेक्शंस के अंदर अपना जोर लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और देखा जा रहा है कि जगह जगह अब प्रचार होने शुरू हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने शुरुआत कर दी है दिल्ली इलेक्शंस की, दिल्ली चुनाव की। उन्होंने कई योजनाएं भी घोषणा कर दी है। अब देखा जाए, उन्होंने कुल 6 योजनाओं की घोषणा की है। अब उन योजनाओं को देखना होगा कि क्या ये योजनाएं उनको दिल्ली में जिताने में मदद करेंगी। क्या केजरीवाल दोबारा दिल्ली में अपनी सियासत बरकरार रखेंगे? आइए इस विषय में हम जानते हैं कि लोगों का क्या कहना है, कि क्या ये योजना उनको दिल्ली जिताने में मदद कर सकती है। अब हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, आम आदमी पार्टी ने जो योजनाओं की घोषणा की है, क्या वो आम आदमी पार्टी को जिताने में मदद कर पाएगी दिल्ली? नमस्कार अंकल जी। नमस्ते जी। अंकल, दिल्ली गई हैं आप? ऑलमोस्ट गाजियाबाद के वैसे। अच्छा, गाजियाबाद के। अच्छा अंकल, इस बार क्या लगता है कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनेगी? बने किसी की भी, पर केजरीवाल आदमी सही नहीं है, इसकी नहीं बननी चाहिए। इसकी वजह क्या है? सही नहीं है आदमी वो, गप्पी याद है, गपोल संख। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी 6 योजनाओं की घोषणा की है, उसको देख के क्या लगता है कि क्या इस योजना की वजह से क्या दिल्ली विजय कर पाएंगे? जो जरूरी चीज़ें वो तो कर नहीं रहा वो। बिजली के पैसे माफ़ करना जरूरी नहीं है, पर सड़कें बनाना, टॉयलेट बनना, पुल बनना, वो कुछ बनाया नहीं उसने। बिजली के पैसे माफ़ कर दिए, वो कोई तरीका नहीं है। बिजली के पैसे दे सकते हैं दिल्ली के लोग। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के ऑटो चालकों के लिए जो योजना निकाली है, क्या वो सही में उनको जिताने में मदद करेगी? क्या ऑटो चालकों का उनको जो है मदद मिलेगी जिताने में? मुझे लगता नहीं है। कई जो हैं जो मतलब ऑटो वाले हो सकते हैं, उनके सपोर्टर हों, वो करें। वैसे मुझे लगता नहीं कि इस पॉलिसी से कुछ उनको विनिंग में कुछ रिस्पॉन्स मिले। आई डोंट नो, इसमें कुछ मुझे नहीं लगता। तो आपको क्या लगता है कि इस बार दिल्ली में कौन सरकार बना रहा है? अब ये अपनी राय दे दीजिए। मेरी तो राय ये है कि इस बारी दिल्ली को जरूरत बीजेपी की है। बीजेपी की जरूरत है, पर बीजेपी तो बिना चेहरे के रण में उतर रही है। तो बीजेपी की तरफ से कौन दिल्ली का सीएम होगा? क्या आपका कोई? बिना चेहरे तो उनके पास बहुत है। ये नहीं है कि चेहरा नहीं है तो वो बीजेपी कभी आएगी नहीं दिल्ली में, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। आएगी, बीजेपी की ही ज़रूरत है इस टाइम। जो दिल्ली के हालात हैं, मैंने तो बहुत कुछ देखा दिल्ली में। अच्छा, आप ये बताइए कि इस बार जो अरविंद केजरीवाल ने 6 योजनाओं की घोषणा की है, तो इसके दम पर क्या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल दोबारा सरकार बना सकते हैं? बॉस, केजरीवाल जी की तो जो पॉलिसियाँ हैं वो हर लोग जी रहे हैं उसी के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने मिडिल क्लास और लोअर क्लास को पकड़ लिया है। अपर क्लास को इन सब चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, और जो मिडिल और लोअर को पकड़ लेगा वही राजा है। तो ये आप मानते हैं कि इस बार दिल्ली में केजरीवाल दोबारा? हाँ, जो सुना है उस हिसाब से, क्योंकि हम लोग दिल्ली के नहीं हैं, हम उत्तराखंड के हैं। लेकिन जो हमने सुना है और आते जाते जो देखा है, केजरीवाल जी के तो अपने है पकड़ मजबूत है, और उम्मीद करते हैं वही जीतेंगे। अभी तक सरकारें आ रही हैं और जा रही हैं, वो स्टेबल हैं और अभी तक हैं, तो आगे भी वही रहेंगे। आपका क्या कहना है अंकल इस बारे में? मैं नहीं मानता हूं कि केजरीवाल जी आ जाएंगे। हमें तो ये समझ में आ गया कि हम तो बीजेपी के चाहक हैं, है ना। हमें तो ये लगता है कि बीजेपी ही आनी चाहिए देश के लिए, क्योंकि
केजरीवाल साहब ने जो इकट्ठा किया हुआ है ना, वो मोदी साहब की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो हम तो ये चाह रहे कि बीजेपी आ जाए। तो अंकल आप मुझे एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जनता के लिए 6 योजनाओं की घोषणा की है, और इस संदर्भ में क्या ये लगभग तय है कि इन योजनाओं के दम पर केजरीवाल दोबारा दिल्ली में विजय बना पाएंगे? ओ भैया ऐसा है, जो तो आदमी इस झांसे में फंस जाएगा वो तो वोट दे देगा, बाकी कहाँ से लाएगा पैसा, कहाँ से ये योजनाएं सफल होंगी, सबको जानते हैं, तो कैसे बना लेगा ये तो ऐसा है, जितना मर्जी झूठ बोली जाओ, ठीक है, जो झूठ के पीछे लग जाएगा उसको बाद में पता लग जाएगा। पंजाब में तो आज तक दिए नहीं 1000 रुपये, यहाँ से कहाँ से दे देगा। आपका क्या कहना है अंकल जी? देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि राजनीतिज्ञों का जो चरित्र है ये गिर गया है। इन्होंने एक बहानेबाजी बना लिया कि हमें किसी भी तरह से सत्ता से चिपके रहना है। ये गलत है। आप लोग लुभावन नीतियाँ अनाउंस करके लोगों को गुमराह कर रहे हो। ये पैसा सारा शराब के ठेकों में जाता है। सरकार का घर पूरा हो गया, जो सफ़ेद पोश हमारे जैसा लोग हैं वो मार खा जाते हैं, बस और कुछ नहीं है। बाकी देखो जी, उसने अपनी मर्जी करनी है, उसकी जेब से तो जा नहीं रहा, ये तो टैक्स पेयर ही लुट रहा है। आप कुछ बताइए कि 10 साल हो गए अरविंद केजरीवाल को इस दिल्ली में शासन करते हुए, कुछ उनकी जो उन्होंने कुछ काम किया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ काम के बारे में बताइए, आपको कैसे लगे उनकी सरकार? मुझे तो कोई काम नज़र आ नहीं रहा कहीं दिल्ली में कोई डेवलप। दिल्ली की हालत पिछले 10 साल में बैड टू वर्स ही हुई है, इससे फालतू कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब आप ये मानते हैं कि शीला दीक्षित के टाइम में दिल्ली बहुत अच्छी थी? या शीला दीक्षित के टाइम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई थी दिल्ली में, इसमें कोई डाउट ही नहीं। भैया मुझे ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने ऑटो चालकों के लिए नई योजना निकाली है, ऑटो चालकों के लिए योजना निकाली है, क्या उसके दम पर केजरीवाल सरकार बना पाएंगे और ऑटो चालकों के लिए ये योजना लाभदायक होगी? जी क्यों नहीं, आप अगर बढ़िया काम करेंगे तो सरकार क्या पूरा विश्व में भी बना सकते हैं वो। तो इस बार दिल्ली में केजरीवाल या बीजेपी? नहीं जी, केजरीवाल बनेगी आम आदमी पार्टी? एक बार फिर से आम आदमी पार्टी। तो क्या ये ऑटो चालकों के लिए जो योजना है या वो सही में लाभदायक होगी? आपने रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दिया? जी जी, कराना शुरू कर दिया है। इस निष्कर्ष से तो यही पता लगता है कि दिल्ली में इस बार चुनाव काफ़ी टक्कर का होने वाला है। तीनों जगहों से एकदम तिगड़म चलने वाली है, और देखा जाए इस बार माहौल बहुत गर्म है। केजरीवाल की योजनाओं की घोषणा तो उन्होंने कर दी है, लेकिन क्या उस योजनाओं के दम पर केजरीवाल अपनी सरकार बना पाएंगे, ये तो वक्त की ही बताएगा। लेकिन लोगों का कहना है कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है और ये योजनाओं को सफल कैसे बनाएंगे। लोगों का कहना है ये तो वक्त ही बताएगा कि इस बार केजरीवाल, बीजेपी या कांग्रेस। न्यूज़ जर्नलिस्ट से मैं जयवेंद्र सहगल आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में।